अब कुछ बातें मैं आपको बता दे रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला कि अटेम्प्ट्स कितने किए जाएं। अब मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, ध्यान से देख लेना। अब देखो, अगर तुमने कहा हम 60 अटेम्प्ट करके आएंगे, तुम बताओ कि क्या 60 अटेम्प्ट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। आपको ही पता है चीज, कैसा भी पेपर हो 60 अटेम्प्ट कम है, 60 अटेम्प्ट्स आर लेस। बिकॉज गलती तो होगी, तुम्हारे इसमें 55 करेक्ट गए, 110 गए तुम काम से एग्जाम में, तो 60 अटेम्प्ट करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? थोड़ा तुक्के ही मार देना उसके बाद, लेकिन करना ज्यादा। माइनस मार्किंग कितनी है आपकी? +2 - 0.5। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन में आपके पास मान लिया 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, एक सही गया और 3 गलत गया, एक सही गया और 3 गलत गया, तो भी आप पॉजिटिव में हो। मतलब एक सही जाए और तुम्हारा 4 गलत हो जाए तब 0 बनेगा आपका स्कोर। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, अगर तुम्हारे 60 अटेम्प्ट हो रहे हैं ना महाराज, तुक्का लगा देना, क्योंकि 60 पे तुम्हारा होना नहीं है, पहले बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये चीज सोच के मत जाओ कि हम बस 100% एक्यूरेसी से सवाल करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कह रहा हूं तुक्के मारो। ठीक है, क्योंकि देयर इज ए गुड पॉसिबिलिटी दैट इफ यू आर पुटिंग ए तुक्का, अरे 5 में से एक भी सही नहीं होगा क्या तुम्हारा तुक्का? होगा। तो मान ले तुमने ऑलरेडी 90+ कर रखे हैं, तब तुम रिस्क नहीं लेना चाहते हो, मत लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है मारो तुक्का, क्या दिक्कत है? अब तुम जीएस के सवाल छोड़ के आ जाओगे क्या? बिल्कुल ब्लाइंड तुक्के मत मारो ऐसे, थोड़ा बहुत अगर ऑप्शन एलिमिनेट वगैरह कर पा रहे हो तो मारो तुक्का यार। 60 पे सिलेक्शन नहीं होने वाला तुम्हारा, इतना बात ध्यान रखना मेरा। ठीक है, तो देखो ना, माइनस मार्किंग ठीक है यार, यूपीएससी के एग्जाम में मैं बता रहा हूं लोग तुक्का मारते हैं, वहां तो माइनस मार्किंग 1/3 है, क्योंकि तुक्का नहीं मारेंगे तो हो ही नहीं सकता सिलेक्शन यूपीएससी में। 40-45 से ज्यादा किसी को जीएस में कंफर्म नहीं आता है, और सिलेक्शन होता है 115-120 नंबर पे, दिया है मैंने भी पेपर में, जानता हूं। तो वहां क्या होता है कि जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर क्लियरिटी नहीं होती है ना, सब मारते हैं तुक्का, क्योंकि होगा ही नहीं सिलेक्शन, वरना नहीं हो सकता है, फिर श्योर नहीं हो सकते हो आप सारे क्वेश्चंस में, यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां अगर आपके अटेम्प्ट आपको लगता है कि बहुत सेफ है और आप अपने आप को रिस्क में बिल्कुल नहीं डालना चाहते तो ठीक है, आप करो कॉल। बट अगर तुम्हारे 60 या 70 अटेम्प्ट है ना भाई, तो कम है, इतना ध्यान रखना। 60 और 70 अटेम्प्ट से काम नहीं चलने वाला है, कम से कम 80 के ऊपर जाने की तो कोशिश करो। ठीक है, ये टारगेट तो बनाओ। ठीक है, ये कोशिश आपकी होनी चाहिए। तो तुक्का मारने से हिचकिचाना नहीं है, बट हाँ ये भी कोशिश करना कि अननेसेसरी ब्लाइंड तुक्का मत मारो, बिल्कुल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, जैसा बोला कपिल यादव जी ने, बिल्कुल सही बोला है। बट ये दिमाग में रखो कि तुक्का मारना पड़ सकता है और मारेंगे। ठीक है, जीएस में मान लिया 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मारो तुक्का। अंग्रेजी में 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मारो तुक्का। चांस तुम्हारे तभी बढ़ेंगे जब तुम चांस लोगे। तुम अगर चांस ही नहीं लोगे तो चांस नहीं बनेगा तुम्हारा, इतना ध्यान रखना। एग्जाम में आपके प्रीलिम्स में अटेम्प्ट्स अच्छे होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो यू कैन नॉट प्ले सो सेफ, दैट्स ए फैक्ट, कि आप एक्यूरेसी के पीछे इतना ज्यादा पड़ गए कि आपके अटेम्प्ट्स ही 60 है, बेकार है एग्जाम देना। सीरियसली, इसको सीरियसली लो, मेरी बात को, ऐसे दुखी नहीं होना है आपको। ठीक है, टेक चांस, कैलकुलेटेड है। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं किसी पेपर में मैं 100% अटेम्प्ट कर देता हूं, छोड़ता उड़ता नहीं हूं मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम 100% करो, क्योंकि 90 तो मैं ऐसे ही कर देता हूं, पर 10 बचता है, 10% वो भी कर ही देता हूं, क्योंकि मुझे पता है क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है चलने दो, लगा देता हूं। तो टेक चांसेस, बिकॉज अगर आप चांस नहीं लोगे देन आपका प्रीलिम्स में वही होता है ना कि फिर नहीं हुआ, मार्क्स नहीं आए ठीक से, बाउंड्री पे घूम रहे हो। ठीक है, काइंड ऑफ, थोड़ा मेरी बात समझिएगा। टेक चांस, टेक कैलकुलेटेड चांस। अब ऐसा नहीं है कि आपको अब तो पेपर करेंगे नहीं, बैठ के सारा तुक्का मार देंगे, नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट करो। तुक्का भी थोड़ा सा, कहते हैं ना, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ाओ। जब आप तुक्का मार रहे हो तो मैं चाह रहा हूं आप ऐसे पॉसिबिलिटी बढ़ा लो कि आपके 2 सही हो जाएं और 3 गलत हो जाएं। मजा आ जाएगा कि नहीं? 4 नंबर यहां से मिले, 1.5 यहां चले गए, देखो 2.5 नंबर तुम्हें तब भी मिल गया, मिला कि नहीं मिला? तो जब आप कैलकुलेटेड तुक्के मारोगे ना, तो आप ये सिचुएशन ज्यादा क्रिएट करोगे कि 5 में से 2 सही और 3 गलत हो रहे हैं। ओके, आप कुछ लोग कहेंगे सर क्या पता हमारे 5 गलत हो जाए, फिर भी ये चांस लेने लायक है, क्योंकि अगर तुम ऐसे हो कि तुम्हारे 5 गलत हो गए और तुम 60 अटेम्प्ट करके मान लिया आते हो, इस रिस्क ही नहीं लेना चाहते हो, ये तो वही बात होगी कि सड़क पे निकलेंगे नहीं, क्योंकि रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, तो जिंदगी जियोगे कैसे बताओ? तुमको हम सड़क पे नहीं निकलेंगे, रोड पे निकलते हैं तो लोगों का देखा एक्सीडेंट हो जाता है, कैसे काम चलेगा तुम्हारा? ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा बालक।